अप्रैल का मंथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर द आरआरबी एग्जामिनेशन बिकॉज यहां से जो स्टूडेंट अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करता है वो डेफिनेटली आरआरबी पीओ एंड क्लर्क दोनों एग्जामिनेशन यहां पर क्लियर कर सकता है। तो मैं आपके सामने ये 3 मंथ्स का वीकली स्टडी रूटीन लेकर आया हूं जिसके अंदर हम कंप्लीटली प्रीलिम्स एंड मेंस इन दोनों एग्जाम के ऊपर फोकस करने वाले हैं और ये स्टडी रूटीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप आरआरबी पीओ एंड क्लर्क को टारगेट कर रहे हो। तो इस कंप्लीट वीकली रूटीन को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। एग्जैक्ट 3 मंथ्स के बाद आपका आरआरबी पीओ का एग्जाम शेड्यूल्ड है। तो फेज 1 में आप देख सकते हो वीक 1 से लेके वीक 6 तक मैंने टाइम दिया है और यहां पर हम फोकस करने वाले आपके प्रीलिम्स एग्जाम के ऊपर। उसके साथ ही एक मेंस के लिए हम एक प्रॉपर बेस बनाने वाला है। उसके बाद फेज 2 में आप देख सकते हो वीक 7 से लेके वीक 10 तक हम फोकस करेंगे प्रीलिम्स के रिवीजन के ऊपर। जो भी आपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए फेज 1 के अंदर पढ़ा था वो सब कुछ यहां पर हम रिवाइज करेंगे। उसके साथ मेंस के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे बनाने के लिए, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम यहां पर देने वाले मेंस एग्जाम के लिए। उसके बाद फेज 3 के अंदर आपका वीक 11 से लेके वीक 14 तक मैंने यहां पे टाइम दिया है एंड जितने होंगे उतने प्रीलिम्स के ऊपर मॉक्स हम देंगे बिकॉज आपने रिवीजन प्लस उसके बाद जो भी प्रिपरेशन होना चाहिए था प्रीलिम्स के लिए वो फेज 1 एंड फेज 2 के अंदर कंप्लीटली किया है। इसीलिए हम फेज 3 के अंदर फोकस करने वाले आपके कंप्लीट मॉक्स के ऊपर। उसके बाद जो मेंस के एग्जैक्ट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आते हैं उसके लेवल के क्वेश्चंस हम यहां पर बनाने वाले हैं इन कंप्लीट फेज 3 के अंदर। और ये जो कंप्लीट स्टडी प्लान है वो स्टार्ट होगा 15 अप्रैल यानी कि आज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेज 1 के वीक 1 में हमें क्या करना चाहिए। अब बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा है जो प्रिपरेशन कभी रात में करना पसंद करते हैं, कोई दिन में पढ़ाई करता है, कोई उसके अकॉर्डिंग जब भी उसको टाइम मिले, या कोई वर्किंग प्रोफेशनल है। तो इसीलिए मैंने यहां पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है, सिंपली आपके सामने यहां पर डेज मैंने मेंशन किए हैं और आप देख सकते हो संडे का जो कंप्लीट डे है उसको हम फोकस करने वाले हैं आपके सिर्फ टॉपिक टेस्ट एंड प्रैक्टिस के ऊपर। अब क्या करना है, क्वांट के अंदर आप देख सकते हो पहले फोकस करिए स्पीड मैथ, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और पर टॉपिक मैंने यहां पे 20 से लेके 25 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं, ये चीज भूलना मत, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग के अंदर अगेन क्या है, सबसे पहले फोकस आपको करना है सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि लीनियर एंड पैरेलल के ऊपर, क्योंकि ये दोनों एक साथ अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके साथ ही मैंने यहां पर एक और आपको टॉपिक दिया है वो है सिलोजिज्म्स। बिकॉज एक ध्यान देना, फिलॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस इसके बेस्ड होते हैं। उसके बाद मैंने अभी आप देखोगे कि हल्का सा मेंस का मैंने कहा है कि 5 पजल पूरे हफ्ते के अंदर आपको सिर्फ ट्राई करना है, कंप्लीटली सॉल्व करने की कोशिश मत करना, एटलीस्ट ट्राई तो करो, क्या पता आपसे बन जाए। इसीलिए मैंने क्या कहा है कि डे 1 से आपको मेंस को स्टार्ट एक लेकर चलना है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस ये दो सेक्शंस मेंस एग्जाम में आते हैं, तो मैं इसको फर्स्ट डे से लेके चल रहा हूं। तो आपको अभी क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के जो करंट अफेयर्स होंगे उसको आप रिवाइज करने हैं एंड उसके साथ ही जो कंप्यूटर का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एंड अगेन आपको क्विजेस कहां से लगाना है, सीए मॉक ड्रिल एंड सीए मॉक ड्रिल प्रो से। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है स्टेटस। आप पूछोगे सर ये क्या है, देखो दोस्तों जो टारगेट मैंने यहां पर दिया है, अब ऐसा नहीं कि सबको ऐसा ही फॉलो करना है, आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। अगर आपका टॉपिक ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो स्टेटस में क्या करना है, जो टारगेट आप लेके चल रहे थे कंप्लीट वीक के लिए, क्या वो आपसे अचीव हुआ है या आपसे वो मिस हुआ। ये जरूरी होता है क्योंकि जो टारगेट आप सेट करते हो उसको आप मिस करोगे तो डेफिनेटली अगले वीक के अंदर वो आपके लिए बर्डन बनता हो जाएगा। तो इसीलिए आपको टारगेट अचीव करने हैं एंड उसके साथ आपको यहां पे टिक मार्क करना है कि मैंने जो टारगेट यहां पे सेट किया था उसको मैंने यहां पर अचीव किया है करके। अब बात करते हैं वीक 2 में हमें क्या करना है। वीक 2 आपका स्टार्ट होता है 22 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल तक। यहां पर बार ग्राफ जो बेस्ड डीआई होते हैं इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है, यानी कि लगभग लगभग पर टॉपिक आप एग्जांपल ले लो 20 से 25 डीआई पूरे वीक के अंदर आपको यहां से अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एंड यहां पे टॉपिक मैंने दिया है नंबर सीरीज, इसके दो टॉपिक आते हैं, एक है आपका मिसिंग एंड एक है रॉन्ग। इसके ऊपर अगेन आप 20 से 25 क्वेश्चंस पर डे बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सर्कल सीटिंग अरेंजमेंट, उसके साथ ही ब्लड रिलेशन एंड इनइक्वालिटी, ये दो टॉपिक आपको अलग से करने हैं। एंड अगेन मैंने यहां पे क्या कहा है, 5 मेंस लेवल पजल आपको सिर्फ ट्राई करने हैं और जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना तब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। उसके बाद अगेन क्या करना है, इंग्लिश में 5 आर्टिकल रीड करने हैं एंड एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस, पैरा जंबल के बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं बाय द टेकिंग हेल्प फ्रॉम स्मार्ट रीड कोर्स। उसके बाद
मैंने यहाँ पर एक और मेंशन किया है, जो जो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ोगे ना उसके ऊपर टॉपिक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। एंड डेली जो क्वेश्चंस मैं आपको कह रहा हूं कि 20 से 25 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने करके, तो कहां से करेंगे आप करेंगे स्पीड ड्रिल का हेल्प से, क्योंकि स्पीड ड्रिल के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे पर टॉपिक के ऊपर। उसके साथ ही यहां पर आप आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। एंड अगेन क्या है, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल का जो करंट अफेयर्स होगा उसे रिवाइज करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक कंप्यूटर का वो आपको यहां से अच्छे से पढ़ना है। एंड अगेन करंट अफेयर्स के लिए आप यहां पर हेल्प ले सकते हैं मॉक ड्रिल एंड मॉक ड्रिल प्रो से। उसके बाद अगेन आप स्टेटस पे क्लिक करोगे तो ये जो कंप्लीट पीडीएफ है, ये फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 का कंप्लीट पीडीएफ यहां आपके सामने दिख रहा होगा, कौन सा टॉपिक कब करना है क्या नहीं करना है करके। तो आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। कहां से डाउनलोड करना है वो भी आपको बता देता हूं मैं। देखो यहां पर आपका फेज 2 स्टार्ट होगा, फेज 2 के अंदर प्रीलिम्स के रिवीजन करेंगे एंड मेंस का इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस हम यहां पर करने वाले। तो आप देख सकते हो यहां पर प्री लेवल का पीएनसी प्रोबेबिलिटी यहां पर कवर करना है एंड मेंस के क्वेश्चंस हमें बनाने अरिथमेटिक बेस्ड, जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, और हमें 20 डीआई प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद 10 अरिथमेटिक क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो ये सब कुछ जो कंप्लीट पीडीएफ है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। उसके बाद जब आप फेज 3 पे आते हो तो फेज 3 के अंदर आप देख सकते हो मैंने यहां पे क्या किया है, स्मार्ट टीडा का मेंस फुल लेंथ मॉक आपको लगाने हैं एंड उसके साथ ही प्री लेवल के मॉक्स के ऊपर आपको फोकस करना है। जितना पॉसिबल होगा उतने प्रीलिम्स के मॉक लगाइए, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका वो सेक्शंस क्या है अच्छे से डेवलप हो जाएगा। तो ये कंप्लीट पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है उसके बारे में बात करते हैं। ये कंप्लीट पीडीएफ आपके लिए फ्री रहने वाला है, तो सिंपली आप हमारा ऐप इंस्टॉल करिए स्मार्ट टीडा करके, जो प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। एंड यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये कंप्लीट एक स्लाइडर यहां पर दिखेगा, जिसके अंदर मैंने यहां पे मेंशन किया है कि वीकली रूटीन फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एग्जामिनेशन। इसके ऊपर आप क्लिक करिए एंड ये कंप्लीट पीडीएफ जो है आपके फोन के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। उसका आप चाहे तो मतलब जेरोक्स निकाल सकते हैं एंड जहां पर भी पढ़ाई करने वाले हो वो आपके सामने उसको लगा के रख दीजिए, ताकि आपके पास एक कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन होगा। हमें क्या फॉलो करना चाहिए, क्या फॉलो नहीं करना चाहिए, उसके साथ कौन सा टॉपिक कब बढ़ना है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ उस कंप्लीट पीडीएफ के अंदर मैंने मेंशन किया है। आपका जो एरिया स्ट्रांग है, जो टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, उसके अंदर आप चाहे तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वो डिपेंड कंप्लीटली आपके ऊपर रहेगा। अगर आपका स्पीड मैथ ऑलरेडी अच्छा है, आपने डीआई के ऊपर काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, आपका पजल काफी स्ट्रांग है, तो डिपेंड करता है हर एक स्टूडेंट के स्ट्रांग एंड वीक एरियाज के ऊपर। तो वो पीडीएफ एक जनरलाइज पीडीएफ है जिसको हमने बनाया है जो भी आरआरबी पीओ एंड एग्जाम क्लर्क एग्जाम जो क्लियर किए उनके साथ डिस्कस करके। तो वो पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जाइए जल्दी से आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, जिनके पास अगर अभी भी ऐप नहीं है आप यहां से इसे क्लिक करके इस पीडीएफ कंप्लीटली आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आने वाले एग्जामिनेशन में इस पीडीएफ का हेल्प लेकर हम आरआरबी पीओ एंड क्लर्क दोनों एग्जाम क्लियर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, आप वहां से डायरेक्टली हमारे ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।